समय 1920 का था, जब एक छोटे से गांव में एक जवान नौजवान आरव अपनी नई शादीशुदा की जिंदगी जी रहा था। आरव की पत्नी मीरा एक खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। दोनों का प्यार गांव भर में बहुत ही मशहूर था। एक दिन दोनों ने ठान लिया कि वो अपने प्यार को यादगार बनाने के लिए एक यात्रा पर जाएंगे, एक पुराने महल में जिसे लोग शैतानी महल कहते हैं। गांव के लोगों ने इन्हें वहां जाने से बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने, क्योंकि इस महल के बारे में कहा जाता था कि वहां पहले एक राजकुमारी की आत्मा भटक रही थी, जो अपने अधूरे प्यार के लिए इंतजार कर रही है। लेकिन आरव और मीरा अपने प्यार में इतने अंधे हो चुके थे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और महल की तरफ निकल पड़े। रात का समय था जब वो महल पहुंचे। महल के अंदर हर तरफ धूल और पुरानी यादें थी। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थी और हवाएं महल के अंदर एक अजीब सी चीख छोड़ रही थी। मीरा को थोड़ा डर सा महसूस होने लगा, लेकिन आरव ने उसे तसल्ली दी और कहा, हम दोनों साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गहरी रात होती गई, महल के अंदर अजीब चीजें होने लगी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी मीरा को एक तस्वीर के पास एक छाया दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, उसके हाथ में एक रात की सफेदी से चमकने वाली रोशनी थी। उस औरत का चेहरा उदास था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। आरव ने तस्वीर को ध्यान से देखा तो पहचाना ये वही राजकुमारी थी जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते थे। तभी उसने महसूस किया कि महल के अंदर हर कोने से हल्की हल्की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई अपने प्यार के इंतजार में चीख रहा हो। जब रात का समय 12 बजे का हुआ, तभी एक तेज आवाज आई और मीरा गायब हो गई। आरव होश खो बैठा और पूरा महल अपने आप हिलने लगा। वो चिल्लाया, मीरा तुम कहाँ हो? लेकिन मीरा वापस नहीं आई। महल के अंदर एक अंधेरा छा गया और तब आरव के सामने वही राजकुमारी आ गई। उसने कहा, तुम्हारा प्यार भी मेरे जैसा अधूरा रहेगा। तुम्हारी मीरा अब सिर्फ मेरे साथ रहेगी। आरव ने उस राजकुमारी से अपनी मीरा को वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी का गुस्सा भड़क गया। उसने कहा, मैं अपने प्यार के लिए मौत का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी मीरा अब मेरी है। आरव ने अपनी जान खतरे में डालकर मीरा को खोजने की कोशिश की, लेकिन महल के अंदर सब कुछ अजनबी और खौफनाक हो गया। आरव ने लास्ट में राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारे इंतजार खत्म करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी मीरा को छोड़ दो। राजकुमारी एक पल के लिए रुक गई। उसने कहा, अगर तुम अपनी जान दे दो तो मैं तुम्हारी मीरा को छोड़ दूंगी। आरव ने अपनी जिंदगी की बलि चढ़ा दी। उसके बाद महल के अंदर सब कुछ शांत हो गया। मीरा वापस आ गई, लेकिन जब उसने आरव को देखा तो वो सिर्फ एक जिंदा लाश थी। मीरा ने उस पल समझ लिया कि आरव ने अपने प्यार के लिए जान दे दी थी, और मीरा वहां पर बहुत रोने लगी, क्योंकि उसने अपने प्यार को खोया था। और इस तरह उनकी कहानी अधूरी रह गई। कहते हैं आज भी जब वो महल खुला होता है तो आरव और मीरा के प्यार की कहानी हवाओं में गुनगुनाती है। महल अब भी खौफनाक है, लेकिन वो प्यार की एक आखिरी कुर्बानी की याद है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे भी और ज़्यादा अच्छी कहानी में लाने वाला हूँ।